मीन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे इसमें महत्वपूर्ण और उनसे भी कई हजार गुना खास ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हां दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में जो सबसे बड़े दुख, सबसे बड़ी रुकावटें आती हैं, उनकी वजह हमारे दूर के दुश्मन नहीं, गी बोल ताकि की तेजने ही, बल्कि हमारे सबसे करीब के लोग ही होते हैं। यह बात सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि अक्सर वही लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों, सोचिए जरा, जब आप रात को चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब कोई आपके घर की दहलीज पर खड़ा होकर आपके पूरे परिवार की खुशियां छीनने की कसम खा रहा हो। कोई आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके व्यापार की तरक्की, आपके परिवार की एकता और आपके रिश्तों की मिठास को छीनने की साजिश कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई अनजान नहीं, बल्कि आपके आसपास की ही औरत है। दोस्तों, आप मानो या न मानो, लेकिन यह औरत लंबे समय से आपके घर पर, आपके परिवार पर और आपके काम पर अपनी बुरी नजर डाले हुए है। यह औरत आपके घर आती जाती है, आपके सामने मीठी बातें करती है, लेकिन उसके मन में आपके लिए ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है। बाहर से दोस्ती, अंदर से दुश्मनी, यही है असली खतरनाक खेल। सोचिए दोस्तों, पहले आपके घर में सब कुछ अच्छा था, आपके बच्चों की पढ़ाई में मन लगता था, आपके व्यापार में खूब लाभ हो रहा था, घर में शांति और सुकून था। लेकिन अब अचानक सब कुछ बदलने क्यों न लगा? अब बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, घर में झगड़े और तनाव बढ़ गए, पैसा आते ही खत्म हो जाता है, बिजनेस में घाटा होने लगा है। यह सब किस वजह से हो रहा है? दोस्तों, यह सब उसी औरत की वजह से हो रहा है जिसने आपके घर पर नजर गड़ा रखी है। यह औरत बाहर से आपको प्यार दिखाती है, आपके बच्चों को तोहफे देती है, आपके घर की औरतों से मीठी बातें करती है, लेकिन असल में यह आपकी खुशियों को निगलने वाली औरत है। यह औरत रात के समय चुपके से आपके घर के दरवाजे पर आकर तंत्र मंत्र करती है। कई बार बहाने से घर के अंदर आकर रसोई घर और पूजा घर तक पहुंच जाती है। यही वो समय होता है जब वह आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ती है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, जब से यह औरत आपके घर आने लगी है, तब से आपके घर में छोटी छोटी चीजें बिगड़ने लगी हैं। अचानक से बर्तन टूटना, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना, पौधों का सूख जाना, घर में सीलन और बदबू फैलना, यह सब संकेत हैं कि किसी ने आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर डाल दिया है। और दोस्तों, जब आप रात को सोते हैं तो कई बार अजीब अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको गिरा रहा है, या फिर बार बार किसी औरत का चेहरा सपनों में दिखता है। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि यह उसी औरत के तंत्र मंत्र का असर है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों, आखिर यह औरत ऐसा क्यों करती है? तो इसका जवाब है ईर्ष्या और जलन। जी हां, जब वो देखती है कि आपके घर में खुशियां हैं, आपके पास धन है, आपके बच्चे तरक्की कर रहे हैं, आपके रिश्ते मजबूत हैं, तब उसके मन में जलन पैदा होती है। यह जलन इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो आपको बर्बाद करने के लिए काला जादू और तंत्र मंत्र तक का सहारा ले लेती है। दोस्तों, आपने यह भी महसूस किया होगा कि अब आपके घर के लोग आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे हैं। पहले जहां प्यार था, अब वहां तनाव है। पहले जहां पैसे टिकते थे, अब वहां कर्ज बढ़ता जा रहा है। पहले जहां पूजा पाठ का असर होता था, अब वहां मन भारी और उदास महसूस होता है। यह सब कुछ सामान्य नहीं है। इसके पीछे वही औरत है जिसकी नजर आपके घर पर है। दोस्तों, सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने समय रहते इस औरत से दूरी नहीं बनाई, तो यह धीरे धीरे आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। यह आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल देगी, यह आपके धन को रोक देगी, यह आपके रिश्तों को तोड़ देगी, और अंत में यह आपके पूरे परिवार को कंगाल बना सकती है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह तंत्र मंत्र होता है, उसी तरह उससे बचाव के उपाय भी होते हैं। अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी औरत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सबसे पहला उपाय है, अपने घर की रोजाना अच्छे से सफाई करें। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें।
हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में कपूर और लौंग का धुआं करें। यह सब करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। दूसरा उपाय, एक नारियल लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं ढाहिरियो। वहां हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस नारियल पर लगाएं और फिर उस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। तीसरा उपाय, अपने घर में कभी भी कूड़ा कचरा, पुरानी टूटी फूटी चीजें या फालतू सामान इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा गंदगी और बेकार चीजों में अपना घर बनाती है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अपनी खुशियां हर किसी के सामने प्रकट मत करिए। हर किसी को यह मत बताइए कि आपके घर में क्या अच्छा हो रहा है, क्योंकि हर किसी की नजर साफ नहीं होती। कुछ नजरें ऐसी होती हैं जो आपकी खुशियों को पल भर में छीन सकती हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि रिश्तों में दरार हमेशा बाहर वाले नहीं डालते, बल्कि अक्सर वही लोग डालते हैं जो हमारे सबसे नजदीक होते हैं। पड़ोस की औरत यही वह चेहरा है जो बाहर से मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से आपकी हर खुशी को निगल जाने का मन रखती है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब भी आपके घर में कोई खुशी आती है, कोई त्योहार होता है, कोई शादी या जन्मदिन होता है, तब यह औरत सबसे पहले बधाई देने पहुंचती है। लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती है, वह मुस्कान दिल से नहीं होती। उसके मन में यह जलन होती है कि आपके घर में क्यों खुशियां हैं और उसके घर में क्यों नहीं। कभी आपने ध्यान दिया, जब आपके बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, तब यह औरत उनकी पीठ जरूर थपथपाती है, लेकिन मन ही मन वह चाहती है कि अगली बार ये बच्चे फेल हो जाएं। जब आपके व्यापार में लाभ होता है और आप नया सामान खरीदते हैं, तो यह औरत मुस्कुराकर बधाई देती है, लेकिन मन ही मन वह प्रार्थना करती है कि अगली बार आपका पैसा डूब जाए। यही है दोस्तों, इंसान की सबसे खतरनाक फितरत, ईर्ष्या। यह ईर्ष्या किसी को चैन से जीने नहीं देती, और यही ईर्ष्या उस औरत को तंत्र मंत्र की तरफ खींच लाई है। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक गांव में एक परिवार बहुत खुशहाल था। उनके घर में सब कुछ था, धन, सम्मान, सुख, शांति। लेकिन पड़ोस में रहने वाली औरत उनकी खुशियों से जलने लगी। उसने धीरे धीरे उस परिवार के घर पर तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। पहले तो छोटे छोटे नुकसान हुए, फिर बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, व्यापार डूबने लगा और अंत में परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया। बाद में जब एक तांत्रिक को बुलाया गया तो पता चला कि यह सब उसी पड़ोसन का काम था। दोस्तों, यही स्थिति आज आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप सावधान नहीं हुए तो यह औरत धीरे धीरे आपकी सारी खुशियां निगल जाएगी। अब सवाल यह है कि पहचान कैसे करें कि यह औरत आपके खिलाफ है या नहीं। तो दोस्तों, कुछ साफ संकेत होते हैं। जब भी आप खुश होते हैं, वह औरत अचानक से चुप हो जाती है या बहाना बनाकर चली जाती है। जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है, वह औरत आने से कतराती है। जब भी आप किसी चीज की तारीफ करते हैं, तो थोड़े ही समय बाद वह चीज खराब हो जाती है। कई बार यह औरत आपके घर से कुछ छोटी चीजें जैसे चावल, नमक, हल्दी या मिठाई मांगकर ले जाती है और इन्हीं चीजों का इस्तेमाल तंत्र मंत्र में करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऐसी औरतें सामने से बहुत मीठी बातें करती हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करती हैं। यही उनकी असली पहचान होती है। अब दोस्तों, यहां सबसे बड़ा राज छिपा है। यह औरत सिर्फ जलन के कारण ही नहीं, बल्कि एक और वजह से भी आपके करीब आना चाहती है। असल में यह औरत अपने पति से संतुष्ट नहीं है। उसके जीवन में जो खालीपन है, उसे वह आपसे पूरा करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से दुश्मनी, अंदर से ख्वाहिश, यही उसका असली खेल है। लेकिन आपसे सीधे ये सब कहने की हिम्मत उसमें नहीं है, क्योंकि आप थोड़े खड़ूस और सीधे साधे स्वभाव के इंसान हो। आप उसे भाव नहीं देते, इसलिए वह और भी ज्यादा बेताब हो जाती है। यही वजह है कि वह तंत्र मंत्र और चालाकी से आपको अपने जाल में फंसाना चाहती है। सोचिए दोस्तों, कितनी खतरनाक बात है। एक तरफ वह आपके घर की खुशियां छीनना चाहती है और दूसरी तरफ आपके करीब आने के लिए तड़प रही है। यही दोहरी चाल आपको बर्बादी की ओर धकेल सकती है। लेकिन दोस्तों, डरिए मत, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में और मां भगवती की कृपा से हर बुरी शक्ति का अंत होता है। अगर आप सच्चे मन से माता रानी की शरण में जाएंगे
तो कोई भी पड़ोसन, कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने पूरी श्रद्धा से कर लिया तो आपका जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। 1, हर सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और कम की सूर्याय नमः पाय का पोषी दित्यमहा मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे आपके घर की नकारात्मकता खत्म होगी। 2, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके दुश्मनों की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। 3, घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर हल्दी और चावल चढ़ाएं। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। 4, हर अमावस्या को हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल ध्वज चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके ऊपर किया गया हर तंत्र मंत्र नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय छोटे लगते हैं, किस मुंह की कॉपी क्या कहते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। और हां, सबसे जरूरी बात, कभी भी उस औरत से सीधा टकराव मत करिए, क्योंकि जब आप उसके सामने उसकी सच्चाई लाएंगे तो वह और खतरनाक कदम उठा सकती है। चुपचाप दूरी बनाना ही सबसे बड़ा बचाव है। याद रखिए दोस्तों, दुश्मन चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, अगर आपके साथ मां दुर्गा की कृपा है तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब आपको फैसला करना है, क्या आप उस औरत को पहचान कर उससे दूरी बनाएंगे या फिर उसकी चालों में फंसकर अपनी खुशियां खो देंगे। याद रखिएगा, नवरात्रि का समय आने वाला है। इन दिनों बुरी शक्तियां और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। अगर आपने अभी से सावधानी नहीं बरती तो हो सकता है त्योहारों की खुशियों के बीच आपके घर में मातम छा जाए। लेकिन अगर आप मेरे बताए उपाय करेंगे और माता रानी की भक्ति करेंगे तो कोई भी औरत, कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते अगले ज्योतिषी कार्यक्रम में। प्रेम से बोलो जय माता दी। हर हर महादेव।